Now to Kanpur. कैबिनेट में जाके इसको अनुमति मिलेगा। इस अनुमति के लिए हम पूरा साथ देंगे। इतना मैं आप सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, विश्वास देना चाहता हूं। इस परियोजना का अनुमानित लागत 17,879 17,879 करोड़ रुपया खर्चा होगा तथा इसकी लंबाई 32,10,385 32.385 किलोमीटर है। 32.385 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो चलेगा। इस परियोजना में 2 कॉरिडोर है, अर्थात आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक और 23,10,785 23.758 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और 8.6 किलोमीटर भूमिगत और 15,10,106 किलोमीटर भूमोपरी है। अंडरग्राउंड भी है और ओवरग्राउंड भी है और देखने लायक होगा। एक बार ये बनने के बाद कानपुर और सुंदर बन जाएगा और परिवहन करने वाले लोगों का और भी मदद हो जाएगा। मित्रों, धीरे धीरे हम सब लोग देश में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर जाना चाहिए। कारण क्या है? व्हीकल बढ़े, वाहन बढ़े, इसके कारण से कंजेशन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, टेंशन होता है, अटेंशन कम होता है। इसलिए अटेंशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। इसलिए हमने लखनऊ में मेट्रो की भी मंजूरी दिया। आने वाले दिनों में कानपुर मेट्रो की भी मंजूरी देंगे और जब उत्तर प्रदेश सरकार वहां से प्रपोजल भेजेंगे, वाराणसी शहर को भी मेट्रो परियोजना का अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार पूरा प्रदेश सरकार को मदद करेंगे। मित्रों, लखनऊ फर्स्ट ट्रैक में आया और साथ ही साथ आगरा, कानपुर, वाराणसी सेकेंड राउंड में स्मार्ट सिटी संरक्षण में आया और मेरठ, रायबरेली भी आगे हमने इस कंपटीशन में भाग लेने की अनुमति दिया। अलीगढ़, इलाहाबाद, सहारनपुर, बरेली और रायबरेली, झांसी, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और रामपुर शहर भी आने वाले दिनों में जो बेटर परफॉर्मेंस करे तो वो शहरों भी स्मार्ट सिटीज हो जाएंगे। देश में इतना काफी संख्या में स्मार्ट सिटीज और कोई प्रदेश में नहीं है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश में होगा स्मार्ट सिटीज का संख्या। पूरा प्रदेश में स्मार्ट सिटीज का निर्माण होने का संभावना है। लखनऊ 813 किलोमीटर का उन्होंने वहां का रिट्रोफिटिंग मॉडल और इन्वेस्टमेंट 1475 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोज किया और साथ ही साथ सुगम्य लखनऊ और समृद्ध लखनऊ और एक परियोजना उन्होंने 577.79 करोड़ रुपए का एक स्कीम उन्होंने भेजा। उसको भी केंद्र सरकार ने अनुमति दे रहे और स्मार्ट सिटीज के संदर्भ में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ेगा। सब लोग मिलकर अपना सुझाव देना पड़ेगा। लोगों का सुझाव जनमत के आधार पर उस शहर का कैसा स्मार्ट बनाना यह तैयार होगा। मित्रों, अटल मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल मिशन फॉर अर्बन रिजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा एक नया स्कीम हमने लाया अटल जी के नाम पे। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन लाया। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी लाने का महान भाव, वो महान भाव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। उनका नाम पे हमने अमृत मिशन लाया। उसमें 61 शहरों को, उत्तर प्रदेश में 61 शहरों को अमृत शहर के रूप में हम लोग साथ देने वाले हैं। उसमें सैनिटेशन होगा, उसमें वाटर सप्लाई होगा, उसमें सीवरेज होगा, उसमें ड्रेनेज होगा, उसमें अर्बन डेवलपमेंट होगा, इत्यादि स्कीम्स के लिए हम मदद करने वाले हैं। स्टेट एनुअल प्लान 3,287.27 करोड़ रुपया स्टेट एनुअल प्लान के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए मंजूरी किया। मित्रों, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 171 प्रोजेक्ट्स वर्थ 7,182 करोड़ हमने केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक अप्रूव किया है अमृत के कारण से। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में हृदय शहर भी, वाराणसी एक हृदय शहर है, मथुरा और एक हृदय शहर है। ये हेरिटेज सिटीज को भी डेवलप करने से उत्तर प्रदेश का पहचान और भी बढ़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 1,740.98 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने मिशन पीरियड के लिए हमने मंजूर किया। स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री ने कल कहा, गांधी जी ने उस समय ऐलान किया सत्याग्रह होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा स्वच्छाग्रही होना चाहिए। अपन मकान, अपना दुकान, अपना परिसर, अपना तन मन धन सब एकदम क्लीन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो क्लीन इंडिया का एक कैंपेन शुरू किया। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार
और जनता भी, उत्तर प्रदेश का जनता भी उसमें भाग ले। पूरा देश को स्वच्छ बनाना है तो पहले प्रदेश स्वच्छ होना चाहिए। देश आगे बढ़ना है तो प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बिना हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हम दोनों आपस में मिलकर काम करें, टीम इंडिया के रूप में काम करें। ये देश के हित में होगा। मित्रों, दुनिया में आज भारत आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का इकोनॉमी नेगेटिव में जा रहे, चाइना का इकोनॉमी नेगेटिव में जा रहे। दुनिया में एकमात्र देश है वो भारत है जहां इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ रहे। नंबर 1 स्थान पे इंडिया है। ये केवल वेंकैया नायडू का कहना नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, मूडी रेटिंग ने कहा, इंडिया आगे बढ़ रहे। इसलिए केंद्र और प्रदेश मिलकर काम करे तो और भी आगे बढ़ने का संभावना है। मित्रों, और एक प्रधानमंत्री आवास योजना का भी स्कीम है। मैंने मुख्यमंत्री को लिखा, मैं मुख्यमंत्री को आह्वान कर रहा हूं, एक बार वो दिल्ली में आए तो हम दोनों बैठ के, जितना गरीब लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब के लिए मकान का व्यवस्था के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम केंद्र सरकार पैसा देंगे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों पैसा मिला के जनता का उत्थान करने के लिए, आम आदमी का उत्थान करने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। मित्रों, जैसा मैंने शुरू में कहा, आज इस कार्यक्रम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलके, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव जी दोनों मिलके और डॉक्टर जोशी यहाँ का एमपी और केंद्र में मंत्री वेंकैया नायडू, हम सब मिलके इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए, मेट्रो परियोजना के लिए ये कार्यक्रम आमंत्रित किया है। आप सब लोग इतना काफी संख्या में आया है। ये आपका रुचि कितना है मेट्रो सिटी के लिए, कितना है आपका स्मार्ट सिटी के लिए, इसका एक उदाहरण है। इसलिए मैं सबको अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मुझे मालूम है ऑलरेडी देर हो चुका है, ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। कारण क्या है, मीटिंग टाइम नहीं है, ईटिंग टाइम शुरू हो गया, फिर भी कार्यक्रम देर हो गया। इसलिए मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद श्री एम वेंकैया नायडू जी। और अब हम